हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले ब्लाउज की मेजरमेंट जान लेते हैं। लेंथ हमें चाहिए 14, बस्ट साइज़ 34, वेस्ट साइज़ 29 है और शोल्डर इसके 14 रहेंगे। तो इसको सबसे पहले हम पेपर पर कट करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस पे शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर यहाँ पे है 14, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि इसका बैक साइड से नेक होगा वो बॉट नेक होगा। तो अगर बॉट नेक या कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें शोल्डर का हाफ ही लिया जाता है और आर्म होल भी उतना ही लेना है जितना हमारे शोल्डर का मार्क है। तो आर्म होल का मार्क भी कर देते हैं 7 इंच पर। और अब जिधर की साइड गले की कटिंग करनी है उस साइड से भी हमें 7 इंच पर मार्क करना है। और अब शोल्डर वाले मार्क से नीचे वाले आर्म होल के मार्क तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब हमें बस्ट साइज़ का मार्क करना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 34 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर एक मार्क करना है। और अब इसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो 1.5 इंच पर एक निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लेंथ यहाँ पे 14 इंच रेडी साइज चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और अब नीचे की साइड हमें कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे कमर 29 इंच है, तो जिसको हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आता है 7.25 इंच। तो एक मार्क करेंगे 7.25 इंच पर। और पीछे की साइड जो डार्ट आती है वो होती है 1 इंच की। तो इस तरह से 1 पर मार्क करेंगे और उसके बाद जो नीचे की तरफ हमने मार्क किया है उसको ऊपर वाली लाइन तक इस तरह से सीधा ड्रॉ करना है। और नीचे की तरफ भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अब इसमें 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ भी, क्योंकि ऊपर भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाया है। तो 1.5 इंच इसमें मार्जिन का निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 4 इंच रखनी है, क्योंकि हम ब्लाउज में बैक साइड बॉट नेक बनाने वाले हैं। तो बॉट नेक जब भी ब्लाउज बनाते हैं तो कम से कम चौड़ाई 4 इंच रखनी है। और बैक साइड में गले का डीप मैं 3 इंच रख रही हूँ, तो 3 पे मार्क कर देना है। और उसके बाद इस गले को इस तरह से बॉट शेप में इसको शेप देनी है। आपके पास इस तरह का फ्रेंच कर्व हो तो आप उससे भी इसकी शेप दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको हाथ से भी शेप दे सकते हो। बस इसको हल्की सी इस तरह की कर्व शेप देनी है और बॉट नेक बनकर तैयार हो जाता है। और अब इसके आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इधर की साइड से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और हल्की सी गोलाई देते हुए इसको मिला देना है। और अब शोल्डर से लेके नीचे की तरफ एक 10.5 इंच पे मार्क करना है। और इसी मार्क को मेज़र करने के लिए हमें गले की साइड से भी हमें इस तरह से नापना है कि ये 4 इंच दूरी होनी चाहिए। तो 4 इंच पर जहाँ पे ये पॉइंट मिलता है वहाँ से नीचे तक हमें सीधा करना है। और इस लाइन के दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच का मार्क करना है और तिरछा इस तरह से मिला देना है। तो ये बैक साइड की डार्ट हो गई। तो बैक साइड में 2 डार्ट होती हैं, तो 1-1 इंच की, तो 2 इंच की डार्ट हो गई बैक साइड में। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कट कर सकते हो। और अब इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है और उसके बाद इसके गले का मार्क करना है, शोल्डर का, आर्म होल का और इसकी लंबाई का मार्क कर लेना है। और उसके बाद हम इसका मेजरमेंट करेंगे। आगे के पार्ट का मेजरमेंट बैक पार्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आर्म होल का मार्क करना है। तो ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से लेंथ है सेम रहेगी, वो 7 इंच रहेगी। लेकिन गले की साइड से भी हम पीछे की साइड पे 7 इंच रखा था, जितना शोल्डर रखना था उतना ही, लेकिन आगे की तरफ हमें 1 इंच कम करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और इस लाइन को हमें सीधा ड्रॉ करना है और शोल्डर तक इस तरह से मिला देना है। इस तरह से आर्म होल की जब हम शेप देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आती है, आगे की तरफ सलवटें नहीं आती है। और अब गले का निशान लगाएंगे आगे की तरफ। तो आगे की तरफ से मैं वी नेक बनाने वाली हूँ, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो इधर से तिरछा हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है गले की डीप का। और इसको हम फ्रेंच कर्व से इस तरह की वी शेप दे देंगे। और आप चाहो तो इसको हाथ से भी बिल्कुल वी शेप इसकी ड्रॉ कर सकते हो।
और अब इसके आर्म होल की गोलाई देनी है तो सेम बैक साइड की जैसे ही 1 इंच पर मार्क करना है और इसके आर्म होल को इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए शेप देना है। और इधर से इसके बस्ट साइज का मार्क करना है तो बस्ट साइज सेम ही रहेगा जितना हमने बैक में लिया था, तो 8.5 इंच पर, और 1.5 इंच ये रह गया हमारे मार्जिन का। अब लेंथ लेना है तो लेंथ बैक साइड से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेनी है, तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब नीचे की साइड, गले की साइड से हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। और अब शोल्डर से लेके नीचे तक हमें 10.5 इंच पे निशान लगाना है, ये रहेगा इसका बस्ट पॉइंट। और अब इसमें नीचे की साइड हमें कमर का मार्क करना है, तो कमर का हमारा मार्क रहेगा 7.25 इंच पे, लेकिन बीच में इसमें जो डार्ट आती है तो वो कितनी लगानी है वो हर साइज के लिए डिफरेंट होती है कि कितनी डार्ट रखनी है बीच में। तो उसका फार्मूला होता है कि हमारा जितना भी बस्ट साइज है तो बस्ट साइज में से हमें कमर का साइज़ माइनस करना होता है। तो यहाँ पे बस्ट साइज है 34 इंच और कमर का साइज है 29 इंच, तो दोनों का डिफरेंस आता है 5 इंच का। और पीछे की साइड हम 2 इंच की डार्ट लगा चुके हैं 1-1 इंच की, तो 5 में से हमें 2 इंच माइनस कर देना है बैक साइड की डार्ट का, तो 3 इंच रहता है। और 3 में हमें 1 इंच प्लस करना है लूजिंग का, जिससे कि जो प्रिंसेस कट की शेप होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो आगे की साइड डार्ट आएंगी वो 4 इंच की, तो 4 इंच को 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आगे की साइड 2 डार्ट आएंगी तो 2-2 इंच की 2 डार्ट बन जाएंगे आगे की तरफ। तो इस तरह से 2 इंच पर मार्क करना है एक, इधर से हमने 3.5 पे किया और ये 2 इंच पर। तो कमर का साइज हमारा 7.25 इंच है, तो 2 इंच की डार्ट का प्लस कर लेंगे, तो 9.25 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है कमर के साइज का। और 1.5 इंच रहेगा मार्जिन का। और अब इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों निशानों को हमें ऊपर तक मिला देना है, मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले लाइन से और जो फिटिंग वाली लाइन है उसको फिटिंग वाली लाइन से। अब हमें प्रिंसेस कट की शेप किस तरह से देनी है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और उसके बाद हमें आर्म होल में कहाँ पर इसको मिलाना होता है, तो 1 इंच पर ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करना है और इसको इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए जो बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक मिला देना है। और अब नीचे की साइड पे हमें 2 इंच पर एक मार्क करना है और इसमें हमने जो बीच में हमने पॉइंट लगाया था, निशान लगाया था, वहाँ से लेके इसको 2 इंच के निशान तक हमें हल्का सा इस तरह से कर्व देते हुए प्रिंसेस कट का शेप देना है इस तरह से। और अब बीच वाले पॉइंट से नीचे तक इसको कर्व देते हुए जब मेज़र करते हैं तो 3.25 इंच आता है, दूसरी तरफ 5.25 इंच, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो है आधा इंच का। तो उसको कवर करने के लिए हमें इसमें से 1/4 इंच कम करना होता है। 1/4 इंच जब हम सिलाई लगाते हैं हल्का सा खींचकर तो उसमें कवर हो जाती है। तो तिरछा हमें इसमें इस तरह से कट करना है। तो उससे पहले हमें साइड का बैक पार्ट में साइड में जितनी लेंथ है उस पर मार्क करना है, तो इधर से हमने मार्क किया इस पर और उसको तिरछा इस तरह से मिलाना है हमें। आप देख सकते हो इसमें से 1/4 इंच अपने आप कम हो गया इस तरह से, और जो 1/4 इंच है वो बिल्कुल सिलाई में हम हल्का सा खींचकर जब सिलाई लगाते हैं उसमें कवर हो जाता है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। प्रिंसेस कट में मेन रोल होता है जो बीच में जो सामने वाली ये डार्ट होती है उसी से शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है, और इसका फार्मूला मैंने आपके साथ एग्जैक्ट शेयर किया है जिससे इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आप इसी फार्मूले से इसको कट कीजिए और उसके बाद आप बनाइए, प्रिंसेस कट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब हमें इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और आधा इंच इसके शोल्डर डाउन करने, यानी आधा इंच शोल्डर को इस तरह से कट करना है तिरछा। और अब इसको हमें फैब्रिक के ऊपर किस तरह से रख के कट करना है वो भी बता देती हूँ। तो कपड़े को पहले हमें डबल फोल्ड करना है और आगे वाले तरफ से हमें इसमें हुकाई रखना है। तो 1/4 इंच कपड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है। अगर पीछे की साइड रखना चाहते हो तो आगे की तरफ 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पीछे की साइड रखना है। और सेम ड्राफ्टिंग है जैसी कि वैसी इसके ऊपर हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और आगे के दूसरे पार्ट को भी बीच में 1 इंच का इस तरह से गैप रखते हुए सेम ड्रॉ कर लेना है। और अब इसकी कटिंग हमें इस तरह से करनी है, जो बीच में से हमने इसको प्रिंसेस कट दिया है वहाँ पर इसमें हमें 1/4 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। जो सिलाई का मार्जिन है वो एक्स्ट्रा रहेगा और बाकी इसका सेम जैसा ड्रॉ किया है वैसा ही रखना है।
और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो ड्राफ्टिंग को फोल्डिंग फैब्रिक के ऊपर रखना है और सेम एज इट इज़ इसको ड्रॉ करके कटिंग कर देना है। और जो बैक साइड में डार्ट की मार्किंग है वो भी फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाकर ऊपर से जितनी लेंथ है वो मार्क करके इस तरह से कपड़े के ऊपर भी मार्क कर देना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है फ्रंट और बैक की कटिंग। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ इसके स्टिचिंग का डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए।